दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी हूं। झूठ, नफरत और अफवाह फैलाने के आरोपों से घिरी राष्ट्रीय सेवक संघ क्या अब बलात्कारियों के संरक्षण, हत्यारों के संरक्षण और चरित्र हत्या करने जैसे संस्कार भी देने लगे हैं? क्या राष्ट्रीय सेवक संघ के संस्कार को लेकर सवाल उठने लगे हैं? क्या संघ की रीति नीति इस देश को बांटने के अलावा विरोधियों को चारित्रिक रूप से बर्बाद कर देने की है, या इस तरह के वे संस्कार देते हैं? यह सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि कल फिर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक कांग्रेस की महिला नेत्री के हाथ पकड़ने पर राहुल गांधी को लेकर जिस तरीके से ओछी टिप्पणी की गई, घटिया मानसिकता के साथ टिप्पणी की गई, वह न केवल हैरान कर देने वाला है बल्कि संघ के संस्कार पर सवाल उठाते हैं कि आखिर संघ के संस्कार से पली बढ़ी भाजपा के नेता इस तरीके से घटिया हरकत पर कैसे आ जाते हैं। पूनम कौर नाम की महिला कांग्रेस कार्यकर्ता ने कल ट्वीट भी किया कि वह फिसलकर गिर रही थी। राहुल गांधी ने उसके हाथ पकड़कर उसे फिसलने से बचाया। इस पर प्रीति नाम की कार्यकर्ता, भाजपा की महिला मोर्चा की कार्यकर्ता है, बड़ी नेता मानी जाती है। प्रधानमंत्री के साथ उनकी तस्वीरें भी सामने आती है। वह प्रीति इस हाथ पकड़ने को लेकर सख्त सी टिप्पणी करती है और नेहरू तक पहुंच जाती है। और ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हुआ है। इससे पहले राहुल गांधी जब अपनी बहन के साथ या अपनी बहन की बेटी के साथ बैठे थे, बात कर रहे थे, तब भी इसी तरह की घटिया हरकत भाजपा के नेताओं ने की। इससे पहले यदि आप देखें तो नेहरू की जो तस्वीर जारी की गई है औरतों के साथ, उसमें उनकी बहन थी। क्या भाजपा के इस घटियापन को लेकर नए तरह का संघ ने संस्कार गढ़ा है? क्योंकि संघ कहती है कि हम संस्कार देते हैं, सांस्कृतिक विरासत की बात करती है। यह किस तरीके की संस्कृति संघ ने भाजपा के नेताओं के साथ गढ़ा है कि वह बौखलाने की वजह से या पता नहीं राजनीतिक जमीन खिसकने की वजह से इस तरह की हरकत लगातार घटिया ढंग से करते जा रही है। पोल खुल जाते हैं लेकिन शर्म नहीं आती, क्योंकि इस दौर में जब सत्ता पाना ही सब कुछ है, तब नैतिकता और शर्म की बात ही क्या बेमानी हो जाती है। क्या देश को इस तरीके से बदल दिया गया है? हत्यारों, बलात्कारियों के साथ खड़े होने की तो फेहरिस्त है भाजपा की। किस तरीके से गुजरात में बिल्किस बानो के दरिंदों को रिहाई कर दी गई बहुत जल्द, सजा पूरी होने के पहले। और यही नहीं, सिर्फ रिहाई ही नहीं हुई उनकी, बल्कि उनका सम्मान किया गया, उनकी आरती उतारी गई, मिठाइयां बांटी गई। यानी दरिंदों के साथ खड़े होने, उनको रिहा करने का ये कौन सी राजनीतिक चाल है?
क्या सिर्फ गुजरात में चुनाव होने की वजह से, हिंदुत्व को दिखाने की वजह से कि देखो एक मुस्लिम महिला के साथ हत्या और बलात्कार जैसे घृणित कार्य करने वालों को भी हम हिंदू होने के कारण सम्मान देते हैं? यह किस तरीके का खेल? और यह खेल यही नहीं खत्म हो जाता। कठुआ को याद कीजिए कि किस तरीके के से एक 8 साल की मुस्लिम बच्ची के साथ बलात्कार करने वाले आरोपियों का वहां के भाजपा के विधायक जुलूस निकालते हैं, विजय जुलूस। और उसके बाद भी हम कहें कि भाजपा हिंदुत्व की रक्षक है, वह संस्कारवादी पार्टी है, तो ऐसी राजनीति क्या आने वाले दिनों में इस देश को बर्बाद नहीं करेगी? उत्तर प्रदेश की घटनाओं को ले लें कि किस तरीके से हाथरस और प्रदीप सेंगर का मामला था। अब आप गुरमीत राम रहीम को देख लीजिए। भाजपा यह कहती है कि यह आस्था का विषय है, कोई भी जा सकता है, लेकिन गुरमीत राम रहीम बलात्कार के आरोप में 20 साल की सजा काट रहे हैं। चुनाव के पहले उन्हें पैरोल पर रिहा किया जाता है और भाजपा के नेता लाइन लग के उस बलात्कारी से आशीर्वाद लेते हैं, पापा जी कहते हैं। हैरान नहीं होगा यह देश कि किस तरीके से संस्कार दिए हैं संघ ने भाजपा को कि वह हत्या बलात्कारियों के साथ खड़ा हो जाता है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। हम यह नहीं कहते कि भाजपा भारत तोड़ो यात्रा करती है, यह विरोधियों का आरोप है, लेकिन जिस तरीके से इस देश को झूठ, अफवाह और नफरत के सहारे बांटने की कोशिश कर चुनाव को अपने अनुकूल की जाती है या सत्ता हासिल करने के लिए एक वर्ग को खुश करने के लिए दूसरे वर्ग को गाली दी जाती है, यह किस तरीके से देश गढ़ने की कोशिश है और यह आरएसएस का कैसा संस्कार है? आरएसएस को क्या नहीं सोचना चाहिए? क्या उन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? विरोधियों के कहने पर भले ही भाजपा कुछ न करे, लेकिन मुस्लिम देश जब चढ़ाई करते हैं तो डर के मारे वह ऐसे लोगों को विंस एलिमेंट बता देते हैं। ये किस तरीके का खेल है? आप टोपी बेशक ना पहने, लेकिन टोपी का अपमान तो ना करें। यह हमारे संस्कृति में है। आप याद कीजिए, हमने बार बार कहा है, 2 उदाहरण हम हमेशा देते हैं कि रावण से बड़ा शिव भक्त कोई नहीं था। भक्ति भाव में उसके सामने किसी का मुकाबला नहीं था, लेकिन वे दुष्ट थे। इसी तरीके से हम दूसरा उदाहरण भी देते हैं। मुगल कालीन दौर में यदि मुगलों का इतना भयावह अत्याचार था तो तुलसीदास जी क्यों नहीं कुछ लिखे? वह दौर रीति काल, भक्ति काल का क्यों कहलाने लगा था? मीराबाई भी तो उसी दौर की थी। लेकिन यह नए भारत गढ़ने की कोशिश में संघ का संस्कार है, जहां अपराधियों, बलात्कारियों के साथ ठसक से हिंदुत्व के नाम पर खड़ा हुआ जाता है। बेशर्मी से राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए किसी भी लड़की का अपमान कर दिया जाता है, उसके सम्मान पर सवाल उठाए जाते हैं, और दूसरी तरफ जब प्रधानमंत्री नारी सम्मान की बात करते हैं तो क्या यह केवल कथनी की बात नहीं होगी? सवाल बहुत से है। आप सोचना कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर किस तरीके से भाजपा और संघ बौखलाई हुई है कि वह लगातार इस यात्रा को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, और कितने ही बार भाजपा की यह कोशिश नाकाम हो चुकी है। धन्यवाद।